जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना गिरिवरधारी। गोपी जना गिरिवरधारी। गोपी जना गिरिवरधारी। गोपी जना गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजनरञ्जना यशोदनन्दन व्रजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। यो दैत्यहन्ता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभारसंहात विनोदकांक्षी
नमामि देवं रघुवंशधीमम् जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणानिधान की काखे जुगपदा कमलावना जासु कृपा निर्मल मतिपान। हरे कृष्ण। तो सुग्रीव जी के द्वारा चारों दिशाओं में विभिन्न प्रकार के वानर सेनापतियों के साथ लाख लाख बंदर सीता माँ की खोज और रावण की खोज के लिए श्री राम जी के आशीर्वाद के उपरांत भेज दिए गए। और जब ये घटना हो रही थी तो जैसा आप लोगों ने कल बताया कि अश्विन का, कार्तिक के बाद अश्विन आता है, अश्विन कार्तिक, उसके बाद कौन सा कार्तिक के बाद अघ्रान अघ्रान अघ्रान। ओके, तो जो भी है कार्तिक का महीना बीत जाता है, अघ्रान का भी बीत जाता है। और पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम दिशा की तरफ गए हुए जितने भी बंदर थे और उनके सैनिक, वो सब अपनी भरसक प्रयास करके सीता जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्हें सीता एवं रावण का पता नहीं चलता। तो 1 मास का समय बीत जाने के बाद, जैसा कि सुग्रीव की आज्ञा उन लोगों को मिली थी कि आप जिस जगह पे जा रहे हो वहां पे 1 महीने से ज्यादा आप रुकोगे नहीं, ये सब के सब लौट करके तब तक आ जाते हैं। और तब चर्चा शुरू होती है दक्षिण की दिशा की तरफ गए हुए बंदरों। जैसा हम लोगों ने कल देखा कि दक्षिण की दिशा की तरफ अंगद को सेनापति बनाते हुए हनुमान, जामवन, गवैया, मेंदा, द्विविदा, तार, सुषेण, इन सब जो मेन सेना के बंदर थे, उसमें से तारा के पिता थे तार, तो एक उनका डायनेस्टी चल रहा था इस प्रकार से, उसकी लीलाएं की आगे जाकर के। तो ये सब लोग साउथ में दक्षिण दिशा की तरफ गए और सब विंध्य पर्वत की तरफ पहुंचे। विंध्य पर्वत बहुत विशाल, वो जंगलों में ढूंढ रहे हैं सीता जी को, पहाड़ों के अंदर ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में ढूंढ रहे हैं। तो जब तक वो विंध्याचल पर्वत की तरफ थे तब तक वो पर्वत थोड़ा हरा भरा था, फल फूल जल सबकी प्राप्ति हो रही थी और कार्य भी जस्ट शुरुआत हुई थी। किसी भी कार्य को शुरुआत करने में बहुत मजा आता है, एनर्जी बिल्कुल सेंसेक्स के जैसे हाई पे रहती है। जब गवर्नमेंट का पहला बूस्ट मिलता है उस दिन जैसे सेंसेक्स उछलती है, वैसे ही व्यक्ति भी उछलता है कार्य की शुरुआत करने में, किंतु उस कार्य को कंटिन्यू करने में व्यक्ति की हालत खराब होने लगती है। और कार्य का परिणाम अगर इच्छा के अनुसार न आए तो व्यक्ति बिल्कुल धराशायी होना शुरू होता है। इन तीनों स्टेज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किंतु इसमें थोड़ा और डिटेल्स में चर्चा करेंगे हम लोग आज। श्री रूप गोस्वामी जी ने किसी भी कार्य की सफलता के लिए 3 प्रिंसिपल दिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य। अगर आप इसके ऊपर गौर से विचार करें तो उत्साह का जो कार्य है वो व्यक्ति विशेष का होता है ना? वो इंडिविजुअल व्यक्ति का उत्साह होता है जिससे वो कार्य को
शुरू करता है। इसका मतलब जब उत्साह की बात करते हैं, वो आपका एफर्ट होता है, अपनी एफर्ट जो हम लगाते हैं, और उसी एफर्ट के कंटिन्यूएशन को, सक्सेसफुल कंटिन्यूएशन को क्या कहते हैं? निश्चय। निश्चय जो है वो उत्साह एक एक्टिविटी के हिसाब से शुरू होती है, और निश्चय आपकी उस एनर्जी, स्टेटस ऑफ एनर्जी को कहते हैं जहां पे सक्सेसिवली आप उसी एफर्ट को रिपीट करने की शक्ति को रखते हो। सो भक्ति के जीवन में उत्साह भक्त के द्वारा उत्पन्न होता है, एनवायरनमेंट के द्वारा भी उत्पन्न होता है, लेकिन बेसिकली उत्साह एंथुसियाज्म की जो बात करते हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट होती है। लेकिन उस भक्त संघ में निश्चय को जल मिलता है। हुँ? जैसे भीम एकादशी, निर्जला एकादशी जब आप करते हो, मान लो कि आश्रम में 50 लोग हैं और 49 लोगों ने व्रत तोड़ दिया है। मान लो सुबह सुबह में सबने शुरुआत किया, मंगल आरती से व्रत का शुरुआत हुआ सब। उसमें से 5 भक्त ने 8 बजे तोड़ दिया, 20 भक्त लंच तक तोड़ दिए, और बचे हुए 20 जो हैं वो भाई 4 ओ क्लॉक उन्होंने लेमन वाटर पी लिया। तो आश्रम में कितने बचे? 5 बचे। फिर शाम के 6 बजे तक और 4 लोगों ने तोड़ दिया। अब कितने बचे? 2। और अब उसमें से एक जो कह रहा है लगता होगा नहीं मेरे से, तो वो भी चल रहा है। अब कितने बचे? 1। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हो सकता है कि इस भक्त की कैपेसिटी थी कि वो फास्टिंग कंटिन्यू कर देता। लेकिन चूँकि सारी जनता एक साथ ब्रेक हो चुकी है, तो ये भक्त भी क्या करता है, जब सब लटक ही गए तो मैं इतना क्या करूँ? ले, राइट? तो निश्चय का जो कॉन्सेप्ट है वो वैष्णव संघ से मिलता है, और उसके लिए शास्त्र में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। संघे शक्ति कलियुगे। यहाँ किसी भी कार्य का कंटिन्यूएशन कहाँ होता है? संघ, संघ की शक्ति मतलब एसोसिएशन में होता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वो कल की जो प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसी को वापस हम डिस्कस करते हैं। रूप गोस्वामी ने क्या कहा? एकांत की हरेर भक्ति उत्पाद है। अकेले रह करके भक्ति नहीं हो, संघ में रह करके संघ की एनर्जी से, हाँ, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें। तो उत्साह इंडिविजुअल एफर्ट था, और संघ की शक्ति से एक डिटर्मिनेशन मिलता है देख करके। लेकिन अब परिणाम भी चाहिए, है ना? और परिणाम से ही कनेक्टेड शब्द क्या है? धैर्य, राइट? तो परिणाम को रखने के लिए, परिणाम को पाने के लिए, धैर्य को रखने के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या है? गुरु एवं कृष्ण के शब्दों में पूर्ण रूप से आस्था। धैर्य जो है वो इंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड होता है। जैसे शास्त्र जो है हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना? भगवत गीता क्या इंस्ट्रक्शन देती है हमें भक्ति में सक्सेसफुल होने की, सफलता का? हम्म? सर्वधर्मान परित्यज्य, वो तो इंस्ट्रक्शन मिला कि इस प्रकार से करेंगे, फल की प्राप्ति का इंस्ट्रक्शन कहाँ पे? क्या फल मिलेगा आपको? ओके, उसमें क्या बताया गया कि उस धाम में कुछ नहीं है, लेकिन उस धाम में जाने का रास्ता कब बताया गया? वो तो धाम का ग्लोरिफिकेशन हुआ। जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम वेति सो तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। When you will come back to that place, you will never come back here. And then why you should come back? न तद्वास्ते सूर्यो। अरे मेरा जगह, मैं फ्लैट का ऐड तो दे दूं तुमको, राइट? जैसे जितने भी फ्लैट ओनर सेल करने वाले लोग होते हैं, वो देखते हैं ना बाहर में आपको दिखाते हैं, ऐड दिखाते हैं, राइट? 80% ग्रीन, 30% ग्रीन, पूरा छत पे ही ग्रीन ग्रीन, राइट? ताकि आप उस ग्रीन को देख करके उस फ्लैट को लेने की चेष्टा करो, वरना सब लोग तो बालू सीमेंट ही यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान भी जो है वो क्या करते हैं? अपने फ्लैट का डिस्क्रिप्शन देते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, क्यों? कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, राइट? तो कहा था मैं? धाम में, हाँ?
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। आ सकते हैं। तो इस बात पे विश्वास होना चाहिए। ये शास्त्र के निर्देश हैं, इसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा, इतना टाइम पास कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा कोई फ्लैट एग्जिस्ट भी करता है? और किसने देखा है कि उधर जाकर के मैं वापिस आऊँगा कि नहीं? कहीं वापिस आ गया तो फिर इतना तो फालतू का टाइम बर्बाद हो गया ना। और अभी भी एक न्यूज़ चल रहा है कि जितने बाल्ड लोग हैं उनको कोरोना जल्दी-जल्दी हो रहा है। तो हम लोग सब बाल्ड होकर के बैठे हैं, राइट? तो ऐसे विचार आ सकते हैं जीवन में कि शास्त्र सही है क्या? शास्त्रों के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सही हैं क्या? हाँ, जैसे आज एक भक्त शेयर कर बहुत अच्छी पॉइंट शेयर करते हैं। जब धम्माल कृष्ण महाराज ने शिल प्रभुपाद जी से पूछा प्रश्न कि प्रभुपाद जी, पृथ्वी जो है वो गोल है कि चपटी है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, डिस्कशन में, साइंस की डिस्कशन में ये सब है। तो प्रभुपाद जी ने उनको पलट करके बोला, देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम अपना दिमाग लगा लो। और दूसरा प्रभुपाद जी ने कहा कि जाकर के शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र में जो भी दिया है वो सत्य है, उसको अलग से उस पे रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य रखने के लिए विश्वास रखना होगा शास्त्रों के ऊपर में और गुरु के आदेश के ऊपर में। तो उत्साह से ये सारे बंदर, हम लोग बंदरों के साथ में, उत्साह से सारे बंदरों की जो आर्मी थी दक्षिण दिशा की तरफ चली और चल करके कहाँ पहुंची? विंध्य पर्वत पे पहुंची। वहां की सारी कंदराओं में ढूंढा, वृक्षों में ढूंढा, पर्वतों पे ढूंढा, जंगलों में ढूंढा, नदियों के तट पे ढूंढा, कहीं सीता नहीं मिली। और तब तक बेचारे थकते थे बीच बीच में, फिर उनको फ्रूट्स फल दिख जाते तो फलाहार करते, पानी पीते। हाँ, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते। ऐसा करते करते वो आगे बढ़ते हुए कंद मुनि के अ, वन में प्रवेश करते हैं। तो उस वन में बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है। वो नाम के लिए सिर्फ वन था, लेकिन किसी भी वृक्ष के ऊपर एक पत्ते नहीं थे उसमें। उसके बाद वहां पे एक भी पशु और एक भी पक्षी नहीं दिख रहे थे, और वहां पे जल की एक बूंद भी नहीं मिल रही थी। और ये सारे के सारे बंदर बहुत प्यासे थे, बहुत भूखे थे। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, सब थके, सबको रेस्ट लेने का मन कर रहा है। निश्चय की अब कमी आ रही, उत्साह शुरू हुई थी, लेकिन भैया जिस रास्ते में भी जाओगे, रास्ता कोई स्मूथ तो होने वाला नहीं है। बारिश में पहले दिन पानी निकाल दिया रिसेप्शन के पास, तो ऐसा गारंटी तो नहीं था कि दूसरे दिन नहीं आएगा, है ना? तो पहले दिन उत्साह से तो किया, फोटो तो निकाला, लेकिन अब तो कोई फोटो भी नहीं निकालता है, बार बार पानी पड़ता है, बार बार निकाल, निश्चय की कमी आती है। इन बंदरों के अंदर भी अब चूंकि ये स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, जंगल सघन होते जा रहे हैं, रिसोर्स की कमी होती जा रही है उनके जीवन में, तो अब उनके डिटर्मिनेशन में भी चले जाना शुरू होता है। कंदु मुनि के आश्रम का उस वन के बारे में भी डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने उसको शाप दे दिया था वन को, क्योंकि उनके 10 वर्ष का पुत्र उस वन में मर गया था, इसकी वजह से शाप दे दिया उसको। ऐसा करते हुए पानी की खोज किसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, करते करते दक्षिण दिशा की तरफ और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हनुमान जी को अचानक से एक गुफा दिखती है। वो गुफा ऋक्षबला की गुफा थी। तो जब वो गुफा ये लोग देखते हैं, उसके उसके ठीक पहले उसके ठीक पहले क्या होता है, जब कंद मुनि के आश्रम वन से वो आगे बढ़ते हैं, तो और एक सघन वन में घुस जाते हैं। और जब वो जा ही रहे होते हैं तो अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है, बहुत भयंकर, बहुत विशाल। और इन लोगों को, बंदरों को देख करके वो राक्षस बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत हंसने लगता है जोर जोर से, कहता है इतने दिन से भूखा था, एक साथ इतना मिलेगा आइटम मालूम नहीं। और ये जब उसकी बात अंगद सुनता है, अंगद को बहुत गुस्सा आ जाता है, ऑलरेडी भूखा व्यक्ति ना, भूखे के समय मजाक नहीं करना चाहिए।
जब व्यक्ति भूखा रहे, प्यासा रहे, उस समय गलती से भी उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, राइट? और ये राक्षस मजाक करने लगे। इसको बेचारे को पता भी नहीं था कि कौन से बंदर हैं ये सब, राइट? और अंगद को लगा यही रावण है। तो जब तक कि ये राक्षस कुछ बात करता, अंगद इन सारे बंदरों में उम्र में सबसे छोटा था, लेकिन सेनापति था। तो बिना समय गवाए हुए अंगद वहां से उछल करके एक झापड़ मारता है इस राक्षस पर। अंगद का झापड़ गुस्से की वजह से इतना शक्तिशाली था कि उधर ही वो राक्षस मर जाता है, एक झापड़ में। तो अंगद कहता है रावण मर गया। तो दूसरे बंदर लोग कहते हैं सीता कहाँ है, लेकिन तो सीता नहीं है। और ये रावण को तो उधर बताया था तारा ने कि वहां तो करोड़ों करोड़ों राक्षस, ये अकेला क्यों घूमेगा ऐसे। सोचा ठीक है ये रावण नहीं था शायद, लेकिन मर तो गया। लेकिन पानी और तो और एफर्ट लगा दिया, तो और प्यास लग गई जोर से उसको। तो ये सब के सब बंदर जो है ना, अब थक जाते हैं, अब इनसे हिम्मत नहीं है, अब सब बैठ जाते हैं। बोलते आ रहा हूं, उत्साह खत्म, जीरो। ठीक है, अब निश्चय भी नहीं आ रहा था कहीं से। लेकिन अभी सेनापति होने के लीडर को उत्साह ज्यादा देर तक चलाना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो कितना भी बैटरी डाउन हो जाए उसको चलाना पड़ता है, बिकॉज लीडरशिप इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? And when responsibility is accepted without force, it is called love. The leader who owns the activity out of love is the most successful leader. But if leader has a responsibility with force, he can't last long for a time. इसलिए self inspired leaders owns maximum amount of load, and forceful leader, they can take load with grievances for some time. We'll see that also here, right? We'll see two leaders together right now. तो फिर ये सब थक करके बैठ जाते हैं। तो अंगद को लगता है, याद आता है यार ये सब बैठ गए ऐसे, अगर सेवा नहीं होगी कंप्लीट। उधर सुग्रीव ने क्या बोल करके भेजा था, 1 महीने के बाद लेट करके अगर आओगे तो सबको मैं मार। ना अंगद का खुन्नस खत्म नहीं हुआ था सुग्रीव के साथ, अभी भी बाली के मरने का दुख उसके पास में था। तो जब पहले इंटरवल में ये कार्य होता है, तो अंगद और गंधमादन, ये दो बंदर, ये दोनों आकर के सारे बंदरों को शाम दाम दंड भेद, दंड नीति के हिसाब से उत्साह दिलाते हैं। इंतुजियाज्म बहुत प्रकार से दिया जा सकता है, उसमें से एक ये है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा। जैसे नॉर्मल कल्चर जो ऑफिस की होती है, वर्किंग की, वो कौन सी नीति है, दंड नीति है, कि अगर आप काम नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, सिंपल। तो वो गाजर दिखाओ और काम कराओ, और उसके अंदर में कुछ को ज्यादा मजबूत पकड़े बनाने के लिए भेद की नीति यूज होती है, शाम की नीति यूज होती है। हाँ, उसको दो चार गाजर और दिखाओ, पोस्ट पोजीशन का, फॉरेन वर्ल्ड में जाने का। अब तो फॉरेन वर्ल्ड में भी पैसे नहीं जाएंगे लोग, क्योंकि कोरोना उधर ज्यादा है, तो अभी वो नीति चेंज हो जाएगी। बट इस प्रकार से नीति अप्लाई की जाती है लोगों को एक्टिवेट करने के लिए। तो गंधमादन एंड गंधमादन एवं अंगद ने इस प्रकार की नीति अपनाई और सबको बोला देखो सुग्रीव जो है बहुत क्रूर है, और वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, याद रख लो। और बहुत दिनों के बाद राज्य पाया है, और गुस्से में रहता है आजकल। तो अगर तुम लोग यहाँ से नहीं उठे काम करने के लिए, और गलती से भी हम बाहर गए, वापस गए अगर उधर, तो हम में से कोई नहीं बचने वाला है। तो मरना ही है अगर, तो काम करके मरना इधर। तो सब उठ गए वापस, डर से सुन के। और फिर ढूंढना शुरू करते हैं, और सारे बंदर जब आगे जाते हैं तो अचानक से उन्हें एक अच्छी सी गुफा दिखती है। ना इस गुफा में उसका जो गेटकीपर था एक राक्षस था। अब उस तक कौन मिलेगा गेटकीपर, थोड़ी जेट फॉरेस्ट के लोग मिलेंगे। तो वो राक्षस उधर खड़ा, लेकिन तभी एक बहुत आश्चर्य करने वाली घटना होती है।
उस गुफा से कुछ हंस निकलते हैं, कुछ सारस निकलते हैं, कुछ और पक्षी निकलते हैं और उनके चोंच और उनकी पंख और उनके पैर ये पानी से भीगे हुए। तो इससे हनुमान जी अनुमान लगाते हैं कि इस गुफा में पानी है और वो पीने लायक पानी है। तो हमें इस गुफा में जाना पड़ेगा। तो बंदर है, राक्षसों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। सब बंदर की वेश में घूम रहे हैं। लेकिन इतना अंधकार होता है उस गुफा में कि आजू-बाजू कोई देख भी नहीं सकता। तो सब बंदर डर करके हनुमान जी की तरफ देखने लगते, जाना है कि नहीं? हनुमान जी बोले, देखो अगर हम नहीं जाएँगे अंदर, पानी नहीं पिएँगे तो ऐसे ही मर जाएँगे, तो हमें जाना चाहिए। तो सब के सब बंदर उस गुफा में घुस जाते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते रहते, लेकिन कुछ दिखता ही नहीं। वो पूरी की पूरी सिर्फ़ गुफा, अंधेरी गुफा है। तभी बहुत देर चलते रहने के बाद सब परेशान हैं, सबको लगता है कि वापस जाएँ, क्या करें? वापस जाने का रास्ता ही नहीं दिखता उनको। लेकिन तब तक अचानक से बहुत रोशनी दिखती है, जब वो गुफा के उस छोर पे आ गए जहाँ पे अब शहर है और वहाँ पे ईंट-पत्थरों से बना हुआ भवन, सोने-चांदी का बना हुआ भवन, हाँ, चारों तरफ वृक्ष, बहुत अच्छे-अच्छे फल, बहुत से जलधाराएँ, ये सब रहती हैं, लेकिन आदमी कोई नहीं दिखता। तभी हनुमान जी की नज़र एक स्त्री पे पड़ती है, जो कि मनु सर्विनी की पुत्री स्वयंप्रभा थी, जो वहाँ पे बैठ कर के तपस्या कर रही होती है। तो हनुमान जी उनके पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद हनुमान जी जो हैं, वो उनसे कहते हैं, "माते, आपका परिचय दीजिए।" अब भूख बहुत तेज लगी है सबको, प्यास भी बहुत तेज लगी है और सारा कुछ सामने है और हैं जात के बंदर, लेकिन फिर भी संयम देखो, कोई भी आगे बढ़ कर के कुछ नहीं करता है। क्यों? उनका जो लीडर था, वो अभी थोड़ा सबको रुकने के लिए गए और डर भी है। ऐसी जगहों पे तो मायावी लोगों की गुफा होती है, कहीं कुछ खाए-पिए और लटक गए तो अभी तो कम से कम प्राण वायु है अंदर में, पीने से, खाने से कहीं कुछ रूप और चेंज हो जाए हम लोग का तो, ये डर भी थी सबको। तो हनुमान जी चतुरता से जाते हैं स्वयं प्रभा के पास और उसको पूछते हैं, कहते हैं, "कौन है?" सो 2-3 बार पूछने के बाद फिर स्वयं प्रभा जब जागृत होती है, अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आती हैं, तब वो बताती हैं कि देखो, ये जो गुफा है, ये मैं दानव के द्वारा बनाई हुई गुफा है और मैं दानव ने 1000 वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त किया था और उसी आशीर्वाद के अंतर्गत ये जो गुफा है, मैं दानव ने तैयार की है क्योंकि देवताओं के लिए जिस प्रकार से विश्वकर्मा जी इंजीनियर हैं, उसी प्रकार से राक्षसों के लिए, डीमन्स के लिए मैं दानव इंजीनियर। डिपार्टमेंट भाई अलग-अलग अलग चलाने ही पड़ते सबके, है ना? और शुक्राचार्य के पास जो कला थी, शिल्प कला, वो मैं दानव ने पा लिया था। तो आप हमेशा देखेंगे महाभारत में भी आती है ना चर्चा मैं दानव की। बहुत अच्छी कलाकारी से वो बिल्डिंग-विल्डिंग बनाया करता था। तो उन्होंने बताया कि ये मैं दानव के द्वारा बनाई हुई ये जगह है और कालांतर में कुछ दिनों के बाद हेमा नाम की एक अप्सरा थी, उसके साथ मैं दानव का प्यार हो गया और उनकी विवाह हुई। फिर बाद में हेमा जो है और मैं दानव यहाँ से गए, तो हेमा ने मुझे यहाँ पे रखा है इस सारी प्रॉपर्टी को देखने के लिए और तब से यहाँ रह कर के मैं इन सारी चीज़ों को देखती हूँ। लेकिन तुम लोग क्यों आए ये बताओ? और वो सब अपनी लीला बताते हैं कि कैसे सीता जी की खोज में ये लोग आए हैं और उनके चित्त से खुश होकर के स्वयं प्रभा कहती है, "ठीक है, आप लोग जितना रेस्ट लेना चाहते हो रेस्ट लो, जितना खाना चाहते हो खाओ, जितना पानी पीना चाहते हो पियो।" अब ये लोग इतने थके हुए थे कि खाना-पीना और रेस्ट लेना जब शुरू करते हैं, तो सुग्रीव के द्वारा दिया हुआ जो 1 महीने का समय था, वो इधर ही खत्म हो गया। अब सबको चिंता लगी, अरे यार! 1 महीना तो खत्म और सब गुफ़ा से निकलना चाहते हैं, लेकिन गुफ़ा से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तो वापिस ये स्वयं प्रभा के पास जाते हैं और कहते हैं, "माते, हम किसी कार्य के लिए निकले थे और इस गुफ़ा से निकलना हमारे बस की बात तो नहीं दिख रही। तो अगर हमें आप गुफ़ा से निकाल दें।" तो स्वयं प्रभा कहती हैं, "आपकी बुद्धि अच्छी काम करती है।
कोई भी अपने बल से इस गुफा से नहीं निकल सकता। इस प्रकार से इस गुफा का निर्माण किया गया है। अतः आप सब लोग अपनी आंख बंद करो और स्वयं प्रभा के इस प्रकार से कहने से सारे लोग जो है अपनी आंखें बंद करते हैं और स्वयं प्रभा सारे बंदरों को गुफा से निकाल करके समुद्र के पास लेकर के आ जाते हैं। और तब स्वयं प्रभा कहती हैं कि अब मैं यहाँ से जाती हूँ। और फिर से इन लोगों का जो है अ, ढूंढने का काम शुरू होता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इतना सघन जंगल है। अब समस्या क्या है, हम लोग कलयुग की 2020 वाले साल में हैं। यहाँ पे वन ही नहीं दिखते हैं, है ना? तो आइडिया भी नहीं लगेगा कि किस प्रकार के वन की बात की जा रही है, सघन वनों की बात की जा रही है। इतने सघन वन में कहाँ ढूंढे सीता को, कहाँ ढूंढे रावण को, कोई ट्रेस थोड़ी, और वो मायावी दानव है। तो अब इतनी अच्छी गुफा में इस प्रकार का रिसेप्शन पा करके अंगद के अंदर की जो इच्छा थी वो निकल जाती है। देखिए, व्यक्ति के अंदर में उसका भाव बहुत दिन तक कंटिन्यू होता है। वो भले ही अपनी स्थिति के हिसाब से उसको उजागर नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही समय मिलता है वो सारा चीज बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो जब बाली की हत्या हुई थी तब से ही अंगद बहुत क्रोधित था कि सुग्रीव ने मेरे पिता की हत्या की है। और अंगद खुश नहीं था सुग्रीव के साथ रहकर। तो विचार कर रहा था कि कब मैं वापस निकल के जाऊं कहीं और। लेकिन ठीक है, अभी राम जी भी उधर थे तो बोल बोल के कोई फायदा नहीं है, पटक दे उधर कहीं ना। यहाँ पे अब अंगद क्या करता है, इस स्थिति का फायदा उठाते हुए वो अब वानरों को तोड़ने की कोशिश करता है। यानी आपने ना बोला दो प्रकार के लीडर्स। तो अंगद अब कहता है वानरों को कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अच्छा, इसको अंगद की कुटिलता नहीं समझ, ये अंगद का इंस्टेंस के हिसाब से डिस्टरबेंस एंड फ्रस्ट्रेशन था। तो उसको निकलने का एक समय चाहिए, ठीक है? बाद में अंदर बहुत जल्दी सुधर जाएंगे वापस, क्योंकि अच्छे लोग का संग उनको मिलने वाला है। तो फिर अंगद ने सबसे हाथ जोड़ करके, उधर जामवन है, तार है, सुषेण। तार कौन है? उनके नाना, है ना? तो ये सब लोग हैं। सबसे हाथ जोड़ करके कहते हैं अंगद कि सुग्रीव के कहने पे और श्री रामचंद्र जी के खुशी के लिए हम लोग इतनी दूर तक आए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इस जंगल में कहीं भी सीता का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और ये ऐसा जंगल है, ना तो खाने को कुछ मिलता है, ना कुछ पीने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके आगे मैं जा सकता हूँ। और दूसरी बात, सुग्रीव ने जितना समय दिया था वो समय तो खत्म हो गया। तो उधर किष्किंधा में लौट करके सुग्रीव से मरने की जगह इससे अच्छा ये है कि हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल कर लें, फास्टिंग करके अपना प्राण त्याग। तो उसकी बात सारे बंदरों को अच्छी लगती है। तो सबको डरता है ना, जैसे मान लो भूखे रहते रहते मरोगे तो धीरे धीरे मरोगे ना। और कोई तलवार से काटे आपको, चाकू से मारे तो दर्द होगा। फिर सुग्रीव, फिर तार क्या नाम है इसका, अंगद कहता है कि हमारे पास और भी एक ऑप्शन है कि हम किष्किंधा ना जाए और हम सब लोग वापिस उसी स्वयं प्रभा के गुफा में चले जाए। वहां पे खाने का भी अच्छा है, पीने का भी अच्छा है, और महल वहल भी अच्छे हैं, और वृक्ष भी बहुत से थे। तो अंगद की ऐसी बात को सुन करके तार उनका समर्थन करते हैं। कहते हैं हाँ हाँ, हम सब लोग को लौट करके उस गुफा में चला जाना चाहिए। और मैक्सिमम बंदर लोग रेडी हो जाते हैं। तब हनुमान जी विचार करने लगते रहे, ये तो आया था सेवा करने के लिए, पॉलिटिक्स करने लग गया। भाव तो अच्छा लेकर के आया था, कलुषित भावना कहाँ से आ गई इसके अंदर? हम्म? घर बार छोड़ करके आया ये बंदर।
तारा जैसी माँ को छोड़ करके आया, रुमा जैसी मासी को छोड़ करके आया, सुग्रीव जैसे चाचा को छोड़ करके आया, किष्किंधा जैसे इतने अच्छे घर को छोड़ करके आया और राम की सेवा में निकला था। और इधर जंगल में आकर के इसका मंगल करके माथा खराब हो गया। अब ये यहां रह करके पॉलिटिक्स कर रहा है। तो हनुमान जी ने तुरंत सोचा कि इस जगह पे क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी सारे नीति शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे। तो हनुमान जी ने विचार किया कि इस समय भेद की नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अंगद ने बंदरों को तोड़ा, मुझे भी बंदरों को तोड़ना पड़ेगा। और हनुमान जी ने भेद की नीति अपनाई और अपना करके सभी बंदरों को तोड़ दिया। उसके बाद दंड की नीति अपनाई और अंगद को डराया। अंगद को क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं, देखो अंगद, तुमको क्या लगता है कि ये बंदर तुम्हारे साथ रहेंगे? बंदरों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से ही चंचल स्वभाव का होता है। और ये बंदर यहाँ तो अकेले हैं, इनकी बीवी कहाँ है बताओ? वो तो सब किष्किंधा में, इसके बच्चे भी सब किष्किंधा में। तो कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ गुफा में रह करके फल फूल खा लेंगे, लेकिन जब अपनी बीवी और बच्चे इसके याद आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सब तुमको छोड़ करके किष्किंधा जाएंगे। ये पहला कारण बताया हमने। तो बोले दूसरा कारण सुनो। जब कोई मजबूत व्यक्ति होता है, उससे दुश्मनी करके ज्यादा दिन तक रहा नहीं जा सकता। तो सुग्रीव ही नेचुरली मजबूत है, और दूसरा हम कुछ लोग हैं जो सुग्रीव के साथ में हैं। तो तुम कितना भी ऐसा प्रस्ताव दे लो, मैं, जामवन और 4-5 बड़े बंदरों का वो नाम देते हैं, कहते ये हमको तोड़ नहीं सकते तुम, और जब तक हम सुग्रीव के साथ हैं तब तक तुम सुग्रीव को नहीं जीत सकते। और तीसरा, जब हम तुम्हारे साथ नहीं, ये बंदर तुम्हारे साथ नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? और चौथा, राम जैसे प्रभु की सेवा छोड़कर ये कहां फंस गए थे? और सुग्रीव जैसा राजा, जैसा ही ये सुनता है अंदर सुग्रीव जैसा राजा, उसको गुस्सा आ जाता है। ये सब इमोशनल चीज चल रही है। ये सब मूवी में आप देखते हैं ना, बंद करो ये, बस बस बस, ऐसे बात होती है ना, चाचा भाई ये सब आपस में बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? याद है वो दिन जब मेरे पिता की हत्या हुई? तो ऐसे अंकल भी थोड़े इमोशन में आ गए थे। साथ ही साथ एक और अच्छी चैप्टर आती है, उसको मैं टच करता हुआ निकल जाऊंगा अभी। हनुमान जी ने अंगद के बारे में जब विचार किया था, तो हनुमान जी ने यह विचार किया कि अंगद के पास 8 गुणों वाली बुद्धि है, 4 प्रकार के बल हैं और 14 गुणों से ये संपन्न है। तो उसमें से 8 गुणों वाली बुद्धि क्या क्या होती है वो सुनिए। बुद्धि का मतलब सिर्फ बुद्धि कहने से नहीं होता। 8 प्रकार की बुद्धि। व्यक्ति को सुनने की इच्छा होनी चाहिए पहले। डिजायर टू हियर इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड, सुनने की सिर्फ डिजायर नहीं होना चाहिए, फिर उसको सुनना चाहिए। सुनने के बाद उसको स्वीकारना चाहिए। स्वीकारने के बाद उसको पचाना चाहिए, एसिमुलेट करना चाहिए उस नॉलेज को। उसके बाद उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करना चाहिए, मनन। और उसके बाद उसका निचोड़ क्या है, एसेंस, उसको निकाल करके लेना चाहिए। और तब उस निचोड़ के लिए शास्त्रों के क्या क्या रेफरेंस हैं उसको ढूंढ करके निकालना चाहिए। और वो तत्व ज्ञान के साथ जब व्यक्ति उस चीज को लेता है उसको कहते हैं बुद्धि। समझना है आपको? और 4 प्रकार के बल क्या हैं? बाहुबल, मनोबल, उपाय बल एंड बंधु बल। इन 4 बलों के द्वारा व्यक्ति जीतता है। पहला उसकी स्वयं की शक्ति, लेकिन हर जगह शक्ति काम नहीं करती। जैसे हम लोग देखेंगे हनुमान जी जब समुद्र को लांघने के लिए जाएंगे
तो बीच में वो राक्षसी आएगी जो कंपटीशन करना शुरू करती है हनुमान जी के साथ। हनुमान जी चाहते तो उसको मार सकते थे राक्षसी को, लेकिन हनुमान जी ने सोचा है टाइम बर्बाद करेंगे ये फालतू का, और समय है नहीं अपने पास। तो हनुमान जी ने वहां पे कौन से बल का उपाय लगाया? उपाय बल। मैंने आंसर ही दिया आपको, उपाय बल। और राम जी ने कौन सा बल लगाया? बंधु बल। सुग्रीव और उनकी पूरी सेना को अपने साथ में किया। करेक्ट। और मनोबल क्या होता है? व्यक्ति के पास अगर स्ट्रेंथ बहुत है अपनी पर्सनल, और सैन्य बल भी बहुत है, लेकिन वो डिप्रेस्ड है। जैसे ये सारे बंदर अभी कुछ देर के बाद डिप्रेस होने वाले हैं, और वहां पे हनुमान जी मनोबल का प्रयोग करेंगे, सबको वापस एनर्जी देकर के सबको एक साथ उठाएंगे। या फिर हम देखेंगे जामवंत को हनुमान जी की शक्ति का याद दिलाना। तो ये मत समझिए कि हर समय वो एक्सटर्नल बाइसेप्स ट्राइसेप ही काम आते, नहीं आते। इसलिए गवर्नमेंट में भी कैसे होते हैं? सुरक्षा सलाहकार। वो जाकर के लड़ाई नहीं करते, लेकिन सारी स्ट्रेटजी वो बनाते हैं। तो ये 4 बल और 14 गुण। 14 गुण भी सुन लीजिए जब क्लास दे ही रहा हो तो। देश काल का ज्ञान होना चाहिए, टाइम प्लेस, और अपना तो सारा का सारा जो सिस्टम उस पर बेस्ड है। प्रभुपाद जी का सबसे गोल्डन फार्मूला है, क्या है अपना? टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति के अंदर में दृढ़ता होनी चाहिए। तीसरा, उसको सहने की क्षमता आनी चाहिए। बहुत से अड़चन आएंगी तो उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा, सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर। पांचवा, चतुरता होनी चाहिए, चालाक होना चाहिए व्यक्ति। छठा, उत्साह होनी चाहिए उसके अंदर। सातवां, गोपनीय बातों को गोपनीय रखने की शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो बहुत से जो व्यक्ति लोग होते हैं उनके अंदर में बड़ा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। इधर सुना और 2 मिनट में उसका जेरोक्स कॉपी किसी और को दिया, और बोलते ही है किसी को बोलना मत, सिर्फ तुमको बता रहा हूं। और एग्जैक्टली वो व्यक्ति जाकर के वापिस दूसरे को ऐसा ही बताता है। तो हमने राम जी का भी कथा सुना था। तो ऐसे करके वो 14 गुण जो है अंगद के बारे में बताते हैं। ये सुनकर के अंगद जो है वो खुश, हनुमान जी की बातों को, हनुमान जी को वो क्रॉस तो नहीं करता था बिकॉज हनुमान जी साधु वाले, लेकिन इमोशनली ब्रेक होने की वजह से अंगद कहता कि सुग्रीव को आप अच्छा राजा कहते हैं। उसी सुग्रीव को जो अपने भाई के साथ गया था युद्ध करने के लिए और भाग करके चला है। उस सुग्रीव को जो अपने राज्य में आने के बाद अपनी भाई की पत्नी से शादी कर लिया। उस सुग्रीव को जिसने राम जैसे राजा को भी त्याग दिया अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। उसने वचन दिया था रामचंद्र जी को सीता का खोज करेंगे, और क्या हुआ आपको तो पता है, आप तो थे उधर। उस सुग्रीव के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो अपनी क्षोभ दिखाता है और ऐसे बोलते हुए रोना शुरू कर देता है। व्यक्ति जब बहुत अंदर से टूटा हुआ होता है तो उसका सारा एक्सप्रेशन कहां से निकलता है? रो करके। भी शक्ति तो है, शक्ति तो काम नहीं आएगी। हनुमान जी ने पहले ही बोल दिया भाई देख शक्ति का उपयोग ना कर। तो कहीं ना कहीं निकालना है उसको। तो निकाला कहां से उसने? आंसुओं से निकाला और एक जगह जाके बैठ गया। बोला मैं नहीं कहीं जाने वाला। और जब उसको इस प्रकार से रोते हुए देखा तो बाकी बंदर भी रोने लग गए और सब के सब उधर ही बैठ गए। बोले हम भी नहीं जाएंगे। और सब बंदर रो करके उधर उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहीं पे अपना प्राण त्याग दें। जब ये बंदर आपस में ऐसे बात कर रहे थे प्राण त्याग करने की, तभी एक पक्षी की नजर इन बंदरों पे पड़ती है और वो पक्षी बहुत खुश हो जाता है। और वो कौन था? संपाति। संपाति अंदर ही अंदर विचार करने लगता है कि भगवान कैसे मेंटेन करते हैं सबको। देखो मेरे पंख जले होने के कारण मैं कहीं नहीं जा सकता था और बहुत दिन से मैं भूखा हूं। इतने बंदर एक साथ आ गए और इस सब के सब तो एक साथ मरेंगे नहीं।
तो जो जैसे-जैसे फास्टिंग करते-करते मरेगा, मैं वैसे-वैसे उसको खाता रहूँगा। तो अपना बहुत दिन का काम हो चुका है। और तब संपाति जब ऐसे गुफा से निकल कर के को देख रहा होता है, तभी अंगद की नज़र भी संपाति के ऊपर जाती है। और सभी बंदरों की भी नज़र संपाति के ऊपर जाती है। वो मरने की एक्चुअल इच्छा तो थी नहीं। समझ रहे हैं? यू नो जैसे बचपन में मुझे याद है, एक छोटा-सा ऐड आता था, आपने भी देखा होगा, धारा का, है ना? तो हाँ? जलेबी, जलेबी, धारा का एक ऐड आता था। तो छोटे बच्चों को परिवार में तो क्या होता है, लोग डाँटते हैं, कि ऐसा मत करो, वैसा। तो वो बच्चा क्या होता है, दिखाते हैं उसमें कि वो घर क छोड़ कर के जा रहा है। तो उसके दादाजी आते हैं उसको पकड़ने के लिए, है ना? इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। फिर दादाजी कहते हैं, "कहाँ जा रहे हो?" बोलता है, "मैं घर छोड़ कर के जा रहा हूँ। मुझे घर में सब डाँटते हैं।" तो दादाजी कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना कहते हैं, "मम्मी ने जलेबी बनाई है।" जलेबी! तो बोलता है, वापिस आ जाता है दादाजी के साथ और बैठ कर के जलेबी खाता रहता है। फिर दादाजी पूछते हैं, "तो तुम्हारा घर छोड़ने की का जो बात था, इरादा था, उसका क्या हुआ?" तो क्या बोलता है वो? "जाना तो है, लेकिन कुछ दिनों के बाद।" और जलेबी खाना वो शुरू कर देता है। उसी प्रकार से व्यक्ति विचार तो बहुत कुछ करता है, लेकिन वो सीरियस नहीं होता उसको लेकर। और खास करके गुस्से में आया हुआ विचार, उसको कभी सीरियस लेना नहीं चाहिए, ना तो व्यक्ति के द्वारा, ना उसके सामने वाले व्यक्ति के द्वारा। ठीक है? तो इसलिए इनको ऐसी इच्छा तो थी नहीं, जब ये संपत्ति को अब देखते तो उनको सही में समझ, अब तो सही में मरना पड़ेगा। तो अब ये सब आपस में अंगद की तरफ देखने लगते हैं और अंगद हनुमान जी से बात करने लगता है। बोला, देखिए, ना तो राजा का वचन निभा पाए, ना राम जी की कुछ सेवा हो पाई, तो ये पहुँच गया हम लोग को खाने। अब एक-एक करके हम सब मरेंगे। इससे अच्छा तो वो जटायु था, जो पक्षी होते हुए भी श्री रामचंद्र जी की सेवा में जानकी जी को बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। राम जी ऐसे हैं ही कि व्यक्ति किसी भी शरीर में जन्म क्यों ना ले, उसकी सेवा की इच्छा होती है उनके प्रति। अब जैसे-जैसे अंगद इस प्रकार से हनुमान जी को बोलता जा रहा है, संपाति बड़े गौर से सुन रहा है उसको, क्योंकि शब्द किसका आया? जटायु। जटायु, ये जटायु की बात करने वाले बंदर कौन है? ये स्पेशल बंदर है। और फिर अंगद शुरू होता है, ये जो भी हम लोग के ऊपर में कष्ट आ रहे हैं, इस सब का कारण सिर्फ एक है। कैन एनीवन गेस हू इज दैट? रावण। कैकेयी! अंगद कहता है, ये कैकेयी! ये अगर कैकेयी का माथा खराब नहीं होता, तो वो दशरथ से वरदान नहीं मांगती। दशरथ से वरदान नहीं मांगती, तो ये राम बाहर नहीं निकलते, जानकी उसके साथ नहीं आती। ये लोग नहीं आते, तो राक्षसों की मृत्यु नहीं होती। राक्षसों की मृत्यु नहीं होती, तो शूर्पणखा का नाक नहीं कटता। शूर्पणखा का नाक नहीं कटता, तो रावण का माथा खराब नहीं होता। रावण का माथा खराब नहीं होता, तो सीता का अपहरण नहीं होता। सीता का अपहरण नहीं होता, तो मेरा बाप भी नहीं मरता। वापिस रोना शुरू कर देता। इस प्रकार से उधर सारे बंदर, वो बेचारे जब रोते रहते, तब संपाति जो है जटायु का नाम सुन करके उनकी आंखों से आंसू गिरना शुरू होता है। और तब संपाति वहां से बोलते हैं कि मुझे इस पर्वत से उतारो। अब ये बंदर आपस में डिस्कशन कर रहे थे, इसको उतारो। पंख कटा इसलिए वहां बैठा है, तब तक हम लोग बचे हुए हैं। इसको उतारेंगे भी तो खाना शुरू कर देगा हम लोग को। इसको नहीं उतारना कोई। फिर दूसरा बंदर कहता है, अरे भैया, अब भी तो डिसाइड किया था हम लोगों ने मरने का, किया था ना? बोला, हाँ किया था। तो इसको उतारो, जल्दी जल्दी मर जाओगे। जब मरना ही है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो सबने बोला, सीरियस थोड़ी बोला था मरने का बात। लेकिन तब तक अंगद को समझ में आता, तो अंगद संपाति को नीचे उतारता है। और जब अंगद संपाति को नीचे उतारता है, तो संपाति उनसे पूछता है कि ये जो आप बात कर रहे हो, ये किसकी बात कर रहे हो? तो अंगद वापिस से फिर से सारी लीला उनको बताता है कि कैसे सीता का अपहरण हुआ, उस समय जटायु की लड़ाई हुई रावण के साथ, और जटायु अब इस दुनिया में नहीं है। और ये सुन कर के संपाति बहुत रोते हैं, और फिर वो बताते हैं कि एक्चुअली
ये संपाति जो है, ये मेरा सॉरी सुग्रीव जटायु जो है, ये मेरा भाई था। और तभी उसी समय संपाति जो है रावण के बारे में बताना शुरू करते हैं अंगद को और बानरों को। सारे बंदर जो हैं वो सब संपाति को घेर करके बैठे हुए हैं और संपाति कथा शुरू करते हैं। कहते हैं मैंने देखा था एक बहुत काला कलूठा व्यक्ति बड़ी दिव्य स्त्री को लेकर के जा रहा था और वो स्त्री बार बार हे राम हे लक्ष्मण करके चिल्ला रही थी और उनके अंग से उनके जो वस्त्र थे और उनके जो आभूषण थे वो गिर रहे थे। 100% वो सीता थी और रावण को तो मैं पहचानता हूँ। तो वो रावण था और वो इस दक्षिण दिशा की तरफ गया है। तो इस प्रकार से रावण का एड्रेस वो बताते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुम लोग हतोत्साही मत हो। मैं मेरी नजर से यहां से देख सकता हूं रावण को और सीता को। और फिर वो बताते हैं कि आकाश में 5 प्रकार के मार्ग हैं। जो सबसे नीचे वाला मार्ग है वो कबूतर और गरैया चिड़िया के लिए दिया गया है, मतलब धरती के हाइट से। तो कम कम हाइट पे उड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अन्न का दाना खाती है। तो अन्न का दाना देखने के लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो दिखेगा नहीं ना, तो उनके लिए रिजर्व करके रखा गया है। उसके ऊपर वाले मार्ग में कौवा एंड जो वृक्ष के फल खाने वाले लोग होते हैं वो उड़ते हैं। उसके ऊपर वाले मार्ग में चील एंड क्रॉन्च ये वाले पक्षियों को दिया गया है मार्ग। और उसके ऊपर का जो मार्ग है वो गिद्ध हम लोगों के लिए है। मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? और बोलते इसके ऊपर का जो मार्ग है वो गरुड़ जी का है। और हम लोग का भी जन्म गरुड़ के द्वारा ही हुआ है, लेकिन कुछ पाप कर्म होने की वजह से हम मांसाहारी हो गए और इस प्रकार से मांस खाते पीते रहते। फिर और एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो सीता की कहानी है ये मैंने मेरे पुत्र सुपार्श्व से सुनी। तो बताते देखो 4 प्रकार के लोग हैं जिनका एग्जाम्पल वो देते हैं जो अपने वीकनेस के लिए एक एक वीकनेस के लिए जाने जाते हैं। वो कहते हैं जो गंधर्व होता है वो बहुत कामी होता है। वो सब कुछ तो कंट्रोल कर सकता है, अपने काम को नहीं कंट्रोल कर पाता। सर्प जो होता है वो बहुत क्रोधी होता है। ईर्ष्या ईर्ष्या की वजह से क्रोध। और मृग जो होता है उसमें क्या होता है? डर, भय। इसलिए देखते हैं मृग बहुत तेजी से भागता है। और फिर अपने बारे में बताते हैं गिद्ध जो होता है वो बहुत भूखा होता है, बहुत भूख लगती है। तो उसी प्रकार से एक बार मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी और मेरा बेटा सुपार्श जब से मेरे पंख जल गए तब से वो खाना इकट्ठा करके लाता है और मुझे खिलाता था। तो वैसे तो सुबह में जाता था, शाम को ला करके मुझे भोजन दे दिया करता था। लेकिन एक बार की बात है कि वो सुबह गया और सूर्यास्त के बाद तक नहीं आया। बहुत समय बीत जाने के बाद जब सुपार्श आया तो मैं उस पर बहुत क्रोधित हो गया और मैंने उसको बहुत बुरा भला बोला। लेकिन तब सुपार्श ने मुझे बताया कि हुआ क्या। तो सुभाष ने बताया कि पिताजी आज जब मैं खाना ढूंढने गया तो एक जगह जाकर के मेरी बड़ी सी चोंच को मैंने ऐसे लगा दी ताकि मैं समुद्र का प्रवाह अवरुद्ध कर सकूं और वहां जब मछलियां आएंगी तो सबको इकट्ठा कर लूंगा। तभी मेरी नजर आकाश के ऊपर गई और मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक सुंदर स्त्री को लेकर के जा रहा है। तो जब मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी, उसकी भी नजर मेरे ऊपर पड़ी, वो हाथ जोड़कर मुझसे रास्ता मांग रहा था। इसलिए मैंने उसको कुछ परेशान नहीं किया, क्योंकि जो आपकी शरण में आए उसको परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा सुभाष ने बोला। तो जब क्या नाम है इसका, संपाति संपाति ने उसका डिस्क्रिप्शन पूछा कि कैसा लगता था वो व्यक्ति, कैसी लगती थी वो स्त्री, और इसने जब बताया तो संपाति ने वापिस डांटा उसको, बोला मूर्ख, वो रावण था और वो सीता थी। तुझे उस रावण को मार करके सीता को लेकर के आना चाहिए था। तो सुपार्श्व कहता लेकिन जब मैंने उसका रास नहीं रोका
तो बहुत से गण लोग आकर के उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। बोला अच्छा हुआ तुमने इसका रावण का रास्ता नहीं रोका। हुँ? बाद में आकर के रामचंद्र जी इसको मारने वाले हैं, तो तुम भी जा सकते हो इधर से। मैं चला आया पिताजी वापस। तो इस प्रकार से संपाति को सीता और रावण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और फिर सब बंदरों ने संपाति से पूछा कि चाचा, चाचा ही बोलेंगे क्या बोले? बोले चाचा, पंख कैसे चले आपके? आपके तो बड़े-बड़े पंख हुआ करते होंगे तभी तो आप इतना दूर उछलते थे ना। ये पंख कैसे चल गए आपके? संपाति बोला ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। एक समय मैं और मेरा भाई जटायु बहुत बलवान हुआ करते थे और तभी इंद्र ने वृत्रासुर को हराया था। तो जब हमें ये पता चला कि इंद्र बहुत बलशाली है, तो हमारी इच्छा हुई कि हम क्यों ना जाके इंद्र को हरा दें। तो हम दोनों गए इंद्र से युद्ध लड़ने और उसको हरा दिया हमने। उसके बाद हमारी इच्छा और बढ़ी। हमने सोचा इस सूर्य को भी खत्म करते हैं। तो हम सूर्य की तरफ बढ़ गए। लेकिन जब मध्य स्थिति में हम पहुंचे तो सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जटायु की हालत खराब होने लग गई। और जटायु को सूर्य की इन किरणों से बचाने के लिए मैंने अपने दोनों पंख जटायु के शरीर पे रख दिया। तो उस गर्मी से जटायु जाकर के गिरा जनस्थान में और मेरे पंख झुलस गए। लेकिन मैंने भी फिर भी छोड़ा नहीं। मैंने मेरी आंख सूर्य की तरफ की। तो सूर्य देवता को थोड़ा तो देख पाया लेकिन मेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई। तब मैं इधर आकर के इस उदयगिरी पर्वत पे गिर गया। तब से लेकर के अभी तक मैं इसी पर्वत पे हूँ। और फिर वो बताते हैं कि हम दोनों जटायु और मैं एक ऋषि थे निशाकर ऋषि। हम उनके पास अक्सर जाया करते थे। तो जब मेरी ऐसी दशा हो गई तो मैं उस निशाकर ऋषि के पास भी घसीटते घसीटते अपने आप को लेकर के गया। जब मैं उनके आश्रम में गया तो मैंने देखा कि वो ऋषि स्नान करके उत्तर दिशा से आ रहे हैं और उनके पीछे बाघ, शेर, हिरण ये सब जैसे जब राजा आते हैं तो उनके मंत्री आते हैं पीछे, उस प्रकार से आ रहे हैं। फिर आने के बाद वो ऋषि अपने घर में चले गए और उनकी नजर जब मेरे ऊपर पड़ी तो वो मेरे पास आए और आकर के मुझसे पूछे कौन हो? अब मैं बोल तो पा नहीं रहा था ज्यादा। तो ऋषि ने बोला कुछ समय पहले 2 गिद्ध कुमार मेरे पास आया करते थे, तुम्हारा चेहरा उनसे ही मिल रहा है। तुम कहीं संपाति तो नहीं? और फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं संपाति हूँ। और फिर मैंने ऋषि को मेरे पंख के जलने की पूरी घटना बताई और फिर मैंने ऋषि से ये इच्छा जाहिर की कि अब मैं मेरे प्राण नहीं रखना चाहता इस शरीर में, ये बहुत दुखदाई शरीर हो गया। फिर ऋषि कुछ क्षणों तक अपनी आँख बंद करके थे और आँख खोलने के बाद फिर ऋषि ने बोला, "संपाति तुम्हें जीवित रहना होगा।" तो संपाति ने पूछा, "मुझे क्यों जीवित रहना होगा?" तो निशाकर ऋषि ने उसे बताया कि मैं मेरे ध्यान से जान सकता हूँ पुराणों के हिसाब से कि भविष्य में एक राजा जन्म लेंगे उसका नाम रहेगा दशरथ। उस दशरथ राजा का एक पुत्र होगा उसका नाम रहेगा श्री राम। और दशरथ राजा के कहने से राम और लक्ष्मण उसकी पत्नी के साथ अयोध्या छोड़ करके बाहर जाएंगे। अयोध्या छोड़ के बाहर जाने के बाद सीता का हरण होगा, रावण नामक एक राक्षस उसको हर के लेके जाएगा और तब राम की सुग्रीव के साथ मित्रता होगी और सुग्रीव के बंदर रावण को ढूंढते हुए इस जगह पे आएंगे। उस समय तुमको इंफॉर्मेशन बताना है कि कहाँ गए हैं, तब तक तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। निशाकर कहते हैं कि मैं चाहूं तो अभी के अभी मैं तुमको पंख दे सकता हूं, लेकिन पंख होने के बाद तुम उड़ जाओगे इधर उधर। तो इससे अच्छा तुम यहीं पे रहो। जिस दिन श्री रामचंद्र जी के वो सारे बंदर आएंगे और जिस दिन तुम सीता का पता उनको बताओगे उस दिन वापिस तुम्हारे पंख आ जाएंगे। और तब से क्या नाम है इसका, संपत्ति संपत्ति जो है वो उस जगह पे रह करके इन बानरों का इंतजार कर रहा था। तो जब जैसे ही ये कथा बताता है वो इन बंदरों को और सीता जी का पता बताता है, रावण का पता बताता है, तभी उसके पंख वापिस आए। और जैसे ही संपत्ति के पंख वापिस आते हैं, वो संपत्ति कहता है
अब मैं वापस वही एनर्जी फील कर रहा हूँ, मुझे उड़ने की इच्छा है अब। और तुम लोग भी इच्छा मत हारो, मुझे पूर्ण रूप से मेरे पंख आ गए हैं, इसका मतलब है कि जो ऋषि जी ने कहा था वो सत्य होगा और तुम रावण को जरूर मारोगे, आगे बढ़ो। तो वापस ही तुझे आ जाता है। ये सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सब समुद्र के पास पहुंचते हैं। जब बड़ा सा समुद्र देखते हैं तो वापस डिमोरलाइज हो जाते हैं। इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा? क्योंकि ज्यादा नहीं, 100 योजन जब लांघेंगे तब जाकर के बाउंड्री पे पहुंचेंगे। तो उन लोगों की इष्टा पुष्टि शुरू होती है उस जगह में। चेयरमैन था अंगद, और जामवन वामन सब बैठे हैं, सारे बंदर बैठे हैं। सिर्फ हनुमान जी उधर नहीं थे, साइड में थे जाकर के। पता नहीं समुद्र को देखने के बाद उनको जप वप करने की इच्छा होने लग गई, वो मेडिटेशन में चले गए। लेकिन अब इनकी चर्चा यहाँ शुरू होती है। तो अंगद कहता है देखो, श्री राम जी की कृपा से अब अंगद फ्रेश हो चुका है वापस, वो सब इमोशंस खत्म हो गया उसके। तो अंगद कहता है कि देखो, राम जी की कृपा से हमें अब रावण का पता चला है, अब रहा इस समुद्र को लांघना। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी अपनी कैपेसिटी बताएं। जैसे बुक मैराथन के समय आश्रम में ऐसे मीटिंग होती है ना, और उसमें पूछा जाता है ना कि आप सब अपनी अपनी कैपेसिटी बताएं। तो हमारा तो कोई अलग बात है, कुछ भी बता देते और कभी पूरा ही नहीं करते, अलग बात है, कलयुग के लोग है, क्योंकि बोलने में कुछ जाता तो है नहीं। और ब्रह्मचारियों के सामने इज्जत भी रखनी है, तो बोल दिया 1000 2000, सब बोली लगाते हैं ना, और एक भी पालन नहीं करते। लेकिन यहाँ पे वो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी बताते हैं। तो गवैया वो कहता है मैं 10 योजन एक बार में छलांग मार सकता हूँ। अंगद कहता पागल, 10 योजन मारेगा तो समुद्र में तो गिरेगा। और 10 योजन का मतलब वो 120 किलोमीटर। मतलब इतना एफर्ट लगाने के बाद, मतलब समझ इतनी कैपेसिटी आपकी है, लेकिन दूसरा कोई वैल्यू नहीं है। कार्य कितना बड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके कोई कहता है 20, कोई कहता है 40, कोई होता है 50, कोई होता है 60, कोई होता है 70, कोई 80 तक जाता है, 80 दुविधा जाता है। और हर असेंबली में कुछ लोग होते हैं जो कॉमेडी करते हैं इधर उधर। आप इष्टा गोष्ठी आश्रम में भी करते तो दो चार डिवोटी होते ऐसा किससे रहते हैं ना। उसी तरह यहाँ भी कुछ कुछ बंदर ऐसे ही थे। तो जब जैसे ही कोई बता तो मैं 70 ही हो जाए समुद्र में गिरेगा। और बंदरों को तो हंसने और आता है, right? तो फिर देखो, तो इस प्रकार से बातें चल रही हैं। तो अंगद बड़ा टेंशन में आ गया, बोले यार तुम लोग अभी 80 तक ही जा रहे हो, लेकिन गिर जाओगे समुद्र में, वापस कौन लाएगा उधर से? फिर जामन अपने ग्रेविटी वाले स्वर में बोलते, मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ। तो उसके पहले और एक छोटी सी घटना भूल गए। जब संपत्ति अपना परिचय देते हैं तो उस समय वो क्या बताते हैं मालूम है? एक परिचय में अपने कहते जब मैं जवान था तो उस समय मैंने वामन देव ने कहां कहां वो 3 पग रखे थे वो भी मैंने देखा है। तो जब भगवान का एक पग बढ़ा हो तो मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भगवान ने मालूम है? संपाति कहता है वो सब मैंने देखा है। और वो कहता है जब समुद्र मंथन की लीला हो रही थी ये सब भी मेरे द्वारा रिकॉर्डेड नहीं है। अब एग्जैक्टली वामन पे वापिस इधर आते हैं। जामवन कहता है जब मैं जवान था, और भौतिक दुनिया में लोग क्या कहते हैं, अभी तो मैं जवान हूं। जामवन कहता है जब मैं जवान था तो उस समय तो मेरी शक्ति अलग ही थी, लेकिन अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कैपेसिटी सिर्फ 90 योजन की है। 90 योजन तक तो छलांग मार ही सकता हूँ, लेकिन प्राण वायु कम हो गए हैं इसलिए सिर्फ 90 योजन। और वो फिर बताते हैं कि देखो, जब मैं और मतलब जवान था तो उस समय जब ये समुद्र मंथन की लीला हुई, और उसके पहले वामन देव की जब लीला हुई, तो जब वामन देव ने ऐसा बड़ा सा छला मतलब पैर उठाया तो मैंने 1000 बार वामन देव का रोटेशन मार दिया। लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया। दूसरा बताया था जब समुद्र मंथन की लीला चल रही थी तो अमृत बनाने के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए था उसको लाने का कार्य मुझे सौंपा गया था, सब मैं लेकर के आया था इकट्ठा करके। लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो अंगद की बारी आती है।
अंगद कहता है मैं 100 मार सकता हूँ, लेकिन रिटर्न में आऊंगा कि नहीं मारूंगा, उस समय मेरे पास इतनी शक्ति रहेगी कि नहीं, ये नहीं बता सकता। तो सब लोग बोलते तो जाएगा और आएगा ही नहीं तो फायदा क्या। न्यूज ही नहीं आया तो फायदा क्या भाई। लेकिन फिर जामवन जी कहते नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम हम सबके स्वामी हो। तुम्हारा कार्य हमें इंस्ट्रक्शन देने का है। कलयुग का एक्सपेक्टेशन और उस समय की एक्सपेक्टेशन बहुत अंतर है। कलयुग में सबसे पहले लोग क्या करते हैं, लीडर को ही आगे बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, पहले आप जाइए, अरे आप करके दिखाइए। लेकिन ये कल्चर नहीं था। लीडर इज द लास्ट वन, नो। लीडर क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और उसका बल होता है, उसके बल के लेवल पे बाकी लोग जो है आगे बढ़ते हैं। लेकिन लीडर ही नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग देखते हैं ना, राम जी भी गुस्सा हुए जब सुग्रीव उछल उछल करके गया था। और याद होगा आपको महाभारत की लीला में सब लोग का एक ही काम होता था, युधिष्ठिर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर युधिष्ठिर चले गए तो युद्ध खत्म। तो ये लोग भी कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते, हम में से ही किसी को तुमको भेजना होगा। तो अंदर बड़ा शर्मनाक स्थिति, मतलब भेजू तो किसको, कोई तो 100 वाला है ही नहीं। तभी जामवन की नजर जाती है हनुमान जी, बोले ये जब क्यों कर रहे हैं। और वो कहते हैं अरे हम सब भूल गए कि हमारे पास इतना बड़ा व्यक्ति है। ये जिसको आप देख रहे हो इसका नाम हनुमान है, इसकी शक्ति श्री रामचंद्र और लक्ष्मण से कम नहीं है। और ये चाहे तो 100 योजन तो दिन में पता नहीं कितनी बार छलांग मार मार के आएगा ये। तो लेट अस गो टू हिम। और सब लोग हनुमान जी के पास में आते हैं और कहते हैं हनुमान जी, सीता का अन्वेषण का जो ये कार्य है ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपको 100 योजन की ये छलांग मारनी होगी। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा बोल रहे हैं। और फिर जामवन शुरू होते हैं, बोलते आप याद करो आप कौन हो। फिर वो हनुमान जी की पूरी जीवनी बताते हैं। उनकी माँ की क्या नाम था, अंजना का प्रीवियस लाइफ का नाम क्या है, पृष्ठला है ऐसा कुछ। एक मिनट देख लेता हूँ। पुंजिक स्थल, पुंजिक स्थला नाम की एक स्वर्ग की अप्सरा थी। इसी प्रकार का कोई अपराध हुआ होगा, ऋषि की कर्ज से, शाप से उनका जन्म वानर प्रजाति में हुआ, अंजना के नाम से। इसी अंजना के साथ केसरी जी का विवाह होता है और वायुदेव के मानसिक संबंध के साथ अंजना के साथ हनुमान जी का जन्म होता है। ये जामवन जी को बता रहे कि आप वायु पुत्र हो, और वायु कहाँ तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कितने कम समय में जा सकते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से वायु की कैपेसिटी है कितना भी छलांग मारने की, उतनी कैपेसिटी आपकी है। और अगर आप चाहें तो आप तो पृथ्वी का कितनी बार चक्कर लगा देंगे। और जैसे जैसे हनुमान जी ये सुनते जाते हैं, उनका इंतजाम जागृत होने लगता है। फिर वो बताते जब आप छोटे बच्चे थे तो सूर्य को देख करके आपको लगा कि ये सेव है, और आपने सूर्य की तरफ भी छलांग मार दिया। और बिल्कुल आप जब सूर्य के पास पहुंच गए थे, तभी इंद्र ने वज्रास्त्र करके आपके हनु, हनु का मतलब दिस बाएं साइड का, यहाँ पे नहीं टूटा था, बायां साइड टूटा था, ऐसा वर्णन यहाँ पे आया है। बायां साइड का जो ये पोर्शन मतलब पृष्ठ का ये जो भाग है, इस जगह पे वो वज्रास्त्र लगा, और इससे आपका हनु जो है वो 2 भाग में टूट गया। इसलिए तब से आपका नाम क्या हो गया, हनुमान। और आप मूर्छित होकर के जब गिरे नीचे, तो इससे आपके पिता पवन देव को बहुत गुस्सा आ गया, और उन्होंने तीनों लोक में ही पवन के प्रवाह को बंद कर दिया। अब देखो पूरा शरीर तो हवा पे चलता है, वायु इधर से उधर हो जाए तो हालत खराब हो जाती है ना। तो कहते हैं पवन देव के इस प्रकार करने से सभी देवता परेशान हो गए। सब आकर के पवन देव का हाथ जोड़ करके उन्होंने मान किया।
तब जाकर के ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी वापस आपको जीवित करके और सभी देवताओं ने आपको आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी ने आपको स्पेशल आशीर्वाद दिया, इंद्र ने आपको स्पेशल आशीर्वाद दिया, तो आपकी शक्ति अपरंपार है। ये सुनते के साथ हनुमान जी कहते जय श्री राम। जय श्री राम। ये पहला आगाज था रावण के मृत्यु का। हनुमान जी अब खुद से शुरू हो जाते हैं, बोलते मैं हनुमान हूं। सब बोलते हैं हम लोग ये तो याद दिलाना चाहते थे हमको, बोले अगर मैं चाह जाऊं ना तो मैं पृथ्वी को तोड़ सकता हूँ और मैं चाह जाऊं तो जंप कर करके सारे पर्वतों को तोड़ सकता हूँ। एक ही सोच हो जाए, कुछ है ही नहीं मेरे पास। मैं चाह जाऊं तो एक समुद्र को हाथ से मार मार करके इसके सारे अंदर के जीवों को भी मार सकता हूँ। और सब लोग बड़े खुश थे, जितना याद आए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी हनुमान को इस प्रकार की कार्य करने की आवश्यकता थी। और जैसे जैसे हनुमान इस प्रकार से बोल रहे थे, जामवन बहुत खुश हो रहे थे और वो बीच बीच में और ऐड करते थे, हाँ हाँ आपके अंदर ये भी शक्ति है। हनुमान जी यस। और तब हनुमान जी वहां से वॉक करना शुरू कर देते और वॉक करते हुए महेंद्र पर्वत के पास आ जाते। अब वो कहते हैं जिस वेग से मैं छलांग मारूंगा उस वेग को सहन करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। सिर्फ ये महेंद्र पर्वत जो है यही उस शक्ति को झेल सकता है। और जब हनुमान जी महेंद्र पर्वत पे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के उनकी पूंछ पीछे टाइट होती है, और हनुमान जी की निगाह आंखें जो है बिल्कुल अब लंका की तरफ रहती है। और जब हनुमान जी उस पर्वत पे खड़े हैं तो हनुमान जी के भार से वो पर्वत नीचे की तरफ जाता है और साथ ही साथ उनकी बहुत सी शिलाएं पर्वत की जो है वो टूटने लगती है। वहां के जो क्रिएचर्स हैं जो उस पर्वत पे रहते थे वो सब चित्कार करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पर्वत ही चित्कार कर रही है। और एक हाथ में अपना गदा लेकर के कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के साथ मन ही मन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके और जामवन जी के आदेशों का पालन करते हुए सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हैं, सभी वैष्णवों को वहां पे जो खड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं। और अब हनुमान जी छलांग लगाने के लिए बस रेडी ही होने वाले हैं और किष्किंधा कांड समाप्त होता है। अगली क्लास से हम लोग सुंदर कांड जब शुरुआत करेंगे तो उस दिन हनुमान जी छलांग मारेंगे। अभी छलांग नहीं मारे, पर्वत पे आ चुके हैं और जय श्री राम हो चुका है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी की जय। पिता गौर प्रमानंदे। कृष्ण।